हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तारिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की साइंस का यानी विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे रंध्र क्या होता है। उससे पहले हमने पिछली क्लास में प्रकाश संश्लेषण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको हमने कवर अप किया था। उसका एक छोटा सा और पार्ट रह गया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं उसको डिस्कस करूंगा। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा है। और उसके बाद हम रंध्र को सीखेंगे और इस तरीके से आपका प्रकाश संश्लेषण वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट अप हो जाएगा आपकी क्लास 10th के हिसाब से। होता तो और कुछ भी है, लेकिन आपके क्लास में इतना है उतना कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा और एडवाइस देकर बताना चाहूंगा कि मेरी जो आप क्लास देख रहे हैं, इसको प्लेलिस्ट वाइज देखिएगा। आप जाइएगा मेरे चैनल पर, वहां पे प्लेलिस्ट बनी होगी पूरे चैप्टर की। तो मैं जैसे जैसे चैप्टर की वीडियोस बनाता जाता हूँ वैसे उस प्लेलिस्ट में डालते जाता हूँ। आप अगर प्लेलिस्ट के थ्रू देखेंगे तो आपको 1 बाय 1 लाइन से सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, जिससे आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाएंगे बिना किसी रुकावट के। और एकदम अच्छे से क्लैरिटी के साथ अगर आप पूरी वीडियोस देख लेते हैं, वॉच कर लेते हैं ठीक से, तो आपको वो चैप्टर में एक भी रेजा रेजा क्लियर हो जाएगा और आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। मैं इस तरीके से डिजाइंड तरीके से पढ़ा रहा हूँ। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो मैं इस पे बोर्ड पे लिखा हूँ इसको अपनी नोट्स में बनाइएगा, और नोट्स जरूर बनाइएगा भाई, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे नोट्स बहुत काम आती हैं। तो मैं नोट्स अलग से भी दे दूंगा, अगर कहोगे तो कमेंट करना, वरना तो मैं सारी बातें इस पे लिख लिख कर ही पढ़ा रहा हूँ। आप यही वाला अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लीजिएगा। आइए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूं। प्रकाश संश्लेषण जो है वो ऐसा प्रक्रम है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उसके लिए उन्हें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इनकी मदद से पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, यानी कि वो अपना भोजन ग्लूकोज बना लेते हैं। उसके बाद हमने समीकरण देखा था कुछ। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं प्रकाश संश्लेषण में? पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। यानी आपको मैंने बताया था पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, यानी प्रकाश को अपनी तरफ खींचता है। पौधों को प्रकाश कैसे मिलता है? पौधों की पत्ती में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश को अवशोषित यानी खींच लेता है अपनी तरफ। दूसरी बात, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, यानी जो प्रकाश ऊर्जा मिली उसे रासायनिक ऊर्जा में केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, यानी आपने उस समीकरण देखा था, उसमें जो है जल अणु क्या हुए थे, जल अणुओं का हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में अपचयन हो गया था, अपघटन हो गया था। सॉरी, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया था, अपघटित हो गया था, अपघटन हो गया था। और तीसरा और लास्ट काम हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यानी इन सब को मिलाकर कुल मिला के हमने अब कार्बोहाइड्रेट बना लिया था, यानी कि ग्लूकोज भोजन बना लिया था। यही प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटनाएं हुई थी। तो इस तरीके से ये प्रकाश संश्लेषण जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके अंदर एक रंध्र वाला टॉपिक भी उसी के अंदर है। पत्तियों से, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण पौधों से ही रिलेटेड है, इसलिए इसको यहीं पे पढ़ा देता हूं मैं। रंध्र क्या होता है भाई, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत पेपर में आता है। मैंने यहाँ रंध्र का चित्र बनाया है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये रंध्र बना हुआ है, कुछ और मत समझ लीजिएगा। रंध्र, इसको बोलते हैं स्टोमेटा इंग्लिश में। पत्ती की सतह पर आप देखो, पत्ती को आप पकड़ना, किसी भी पत्ती को, किसी पेड़ की पत्ती ले देखना, उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होंगे, यानी छेद होंगे, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छेद होंगे, होल। तो वो जो छेद है ना, उन्हीं को रंध्र कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र किसे कहते हैं? पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र यानी छेद होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म यानी छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। कि रंध्र किसे कहते हैं? पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे ढेर सारे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य आप देखिए, ये पौधों की पत्ती में मैंने एक छिद्र बनाया हुआ है, एक छिद्र आप देख सकते हैं। सहायक कोशिका इसे कहते हैं, अधिचर्म है ये, द्वार कोशिका कहते हैं। रंध्र हमारा ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे, ये है रंध्र, ठीक है। रंध्र के प्रमुख कार्य, रंध्र के क्या क्या काम है?
प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण विक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में हमने देखा था कि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो जो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है तो वो लेते कहाँ से हैं? इन्हीं रंध्रों के माध्यम से, इन्हीं रंध्रों से ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं। कौन? पौधे। रंध्र के प्रमुख कार्य में पहला कार्य है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से छाट छाट के आपके लिए लिखी है अच्छे से। दूसरा काम वाष्पोत्सर्जन। ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जैसे आपसे मैंने बताया था कि जब पौधे जब जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं जमीन से, जब पौधे जल को बहुत ज्यादा अवशोषित कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब हम बहुत सारा पानी डाल दें या बहुत सारा बारिश हो गई, बहुत सारा पानी पौधों को मिल गया, तो अब जड़ों ने बहुत सारा पानी जो है अवशोषित कर लिया। अब पौधे बहुत सारा पानी जब अवशोषित कर लेते हैं तो उनमें जो है पानी की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो पौधे क्या करते हैं? इन्हीं रंध्रों के माध्यम से पानी को बाहर हवा में निकालने लगते हैं, वायुमंडल में छोड़ने लगते हैं थोड़ा थोड़े। तो इन्हीं रंध्रों के माध्यम से जो पानी को थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं, इस घटना को, इस क्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पे वही बात लिखिए, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। जब पानी की मात्रा अधिक हो जाती है पौधे में, जड़ों से बहुत ज्यादा अवशोषित कर लेते हैं पानी, तो इन्हीं रंध्रों के माध्यम से पौधे अपना अधिक पानी है उसे वाष्प के रूप में जैसे कि पानी उबलता है उस तरीके से भाप निकलती है, भाप के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन के बारे में है तो यही लाइन लिख दीजिएगा। अगला चित्र देख लीजिए भाई, ये है चित्र। बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा बनाएंगे। एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपने देखा होगा, अगर आपके पास बुक है तो बुक तो होगी भाई, आप हाई स्कूल में हैं। अगला देखिए चित्र, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र। ये देखो पत्ती है, एक पत्ती थी उसमें सूक्ष्म छिद्र, मैंने जूम करके फोटो खींची है जूम करके बनाया। छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते रहते हैं। ये जो छिद्र है खुलता बंद होता रहता है भाई, याद रखें। अगर खुला रहेगा तो सारे पानी निकल जाएगा फिर, यानी उसको खुलता बंद होता है। जब जरूरत पड़ती है तो खुल जाता है, जरूरत पड़ती है तो बंद हो जाता है। यानी एक तरीके की वो छिद्र है, खुलता बंद होता रहता है। आपको बहुत छोटा होता है इसलिए हमें ऐसे देखने से नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये खुलता बंद होता रहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक को आप अपनी फेयर कॉपी में बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इस तरीके से टॉपिक खत्म होता है। अगली क्लास से हम स्वकोशी कंप्लीट हो गया अपना, अब हम स्टार्ट करेंगे विषम कोशी यानी परकोशी। अब अपने जो है बॉडी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।